नमस्कार दोस्तों, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम गुड वाइब गुड लाइफ पुस्तक की बुक समरी को जानेंगे, जो थॉट वाइब्रेशन पर आधारित है, जो बताती है जिस तरह की वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में सेंड करते हैं, सेम वाइब्रेशन वाली चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं। हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिविटी हमें और हमारे इंटायर लाइफ को किस तरह से इफेक्ट करती है। पॉजिटिव होना हमारे कंप्लीट पर्सनालिटी और हमारी पूरी लाइफ को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है। सिमिलरली नेगेटिव थॉट्स और वाइब्रेशंस कैसे हमारे लाइफ को उसी तरह और अधिक नेगेटिव और परेशानियों से भरे सिचुएशंस में डाल सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे बड़े नियम के लिए भी पॉजिटिविटी, फीलिंग्स और ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे ऐसे नियम की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आधार की तरह काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में भी हम इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए। बिना इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैक्स किंग द्वारा लिखी गई बुक गुड वाइब गुड लाइफ के बारे में, जो थॉट वाइब्रेशन पर बेस्ड एक सेल्फ हेल्प बुक है। ऑथर वैक्स किंग एक राइटर, स्पीकर और करियर कोच भी है। ये बुक सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या वाइब्रेशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये बुक हमें कंप्लीट साइंटिफिक तरीके से वाइब्रेशन और हमारे लाइफ में इसके इम्पैक्ट को समझाती है। इस बुक में ऑथर ने हमारे लाइफ के बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे सेल्फ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन, ह्यूमैनिटी, रिलैक्सेशन और ग्रेट लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया है। इस बुक को 29 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किया गया है। इस बुक की लगभग 8 लाख से ज्यादा कॉपीज सेल की जा चुकी हैं। ऑथर वैक्स किंग को इस बुक के लिए काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला। चलिए दोस्तों, गुड वाइब गुड लाइफ बुक समरी को स्टार्ट करते हैं। ऑथर जब एक स्टूडेंट थे, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तब उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी स्ट्रांग नहीं थी। जब उनके दोस्तों ने उन्हें वेकेशन के लिए इनवाइट किया, लेकिन ऑथर जानते थे वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ही वीक्स के बाद उन्हें लगभग उतने ही अमाउंट का चेक मिला जितना उन्हें वेकेशन के लिए चाहिए था। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता था? खैर, ऑथर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते थे। उनका मानना था अगर हम किसी चीज के लिए पॉजिटिव, अच्छे और सही होने का विचार रखते हैं तो वैसा होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम कुछ गलत होने और बुरी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं और सोचते हैं तो वैसी सिचुएशंस भी सामने आने लगती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अकॉर्डिंग भी हमारे थॉट्स ही हमारे रियलिटी बनते हैं। ऑथर ने उस पूरे वीक अपने इस वेकेशन के लिए पॉजिटिवली सोचना जारी रखा। वो इस वेकेशन को ज्वाइन करेंगे और इसका खर्चा किसी भी तरीके से उठाएंगे। इस यूनिवर्स ने उनको कुछ इस तरह से जवाब दिया। वैसे ऑथर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव तो करते थे, फिर भी उन्हें कई बार इस नियम की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऑथर ने पाया हर बार जब भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज करते थे और किसी पॉजिटिव थॉट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते थे, तो उस थॉट के साथ कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट भी उनके मन में चल रहे होते थे, जो उनके लिए और ज्यादा कंफ्यूजिंग था। काफी सोचने और रिसर्च के बाद ऑथर ने नए रूल को खोज निकाला, जिसे उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा। इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स की भी एक अलग वाइब्रेशंस होती है और हमारे पॉजिटिव या निगेटिव थॉट्स अपने उन्हीं निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं और अपने जैसे सेम वाइब्रेशन वाली और ज्यादा थॉट्स और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं हर चीज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उसकी एक फिक्स्ड वाइब्रेशन होती है। साइंस के अकॉर्डिंग भी यूनिवर्स की हर एक चीज एटम से बनी है और हर एक एटम में अपनी एक फिक्स वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती ही है। इसलिए यूनिवर्स की सारी चीजें और एनर्जी वाइब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे कान सिर्फ 20 से 20,000 पर सेकेंड की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने वाली आवाजों को ही सुन सकता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि बाकी की आवाजें मौजूद नहीं है। हम बस इसलिए उन्हें नहीं सुन पाते क्योंकि वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। किसी भी थॉट को रियलिटी में लाने के लिए हमें कम्प्लीटली उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करना होता है।
change how you think, feel, speak and act and you will begin to change your world. यानी हम अपने सोच और महसूस करने, बोलने के तरीके को बदल के अपने दुनिया को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। अपने किसी भी थॉट को रियलिटी में लाने के लिए हमें उस थॉट की वाइब्रेशन से मैच करना होगा। यही वजह है जब हम अपने किसी विश के कंप्लीट होने, उसे अचीव कर लेने की हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन को महसूस करते हैं और उस वाइब्रेशन से मैच करते हैं, हमारी उस विश या इच्छा के पूरी होने की पॉसिबिलिटीज कई गुना तक बढ़ जाती है। दोस्तों, रेडियो पर भी अपने पसंदीदा चैनल को सुनने के लिए हमें उसकी सेम फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ता है। किसी और फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने या उससे मैच करने पर हम अपने उस पसंदीदा चैनल को नहीं सुन सकते। लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी इसी तरह काम करता है। एक बार जब आप किसी चीज के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं तो आप उसे रियलिटी में भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। हम अभी किस तरह के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में हैं, ये जानने के लिए हम अपने फीलिंग्स और मूड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम बाहर से चाहे कितने भी खुश या बनावटी क्यों ना हो, पर हम अपनी फीलिंग्स को ट्रैक करके हम ये जान सकते हैं कि हम अभी अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं और किस तरह की वाइब्रेशंस पर है और उसके जरिए हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम हैप्पी, पॉजिटिव फील करते हैं तो हम अंदर से सेटिस्फाइड और खुश होंगे, पॉजिटिवली एक्शंस लेंगे और रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम पॉजिटिविटी के हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यही अगर हम निगेटिव थॉट्स के लो वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसीज, जेलसी, एंगर और डिसअपॉइंटमेंट को महसूस करते हैं तो ऐसी ही चीजें और सिचुएशंस अट्रैक्ट होने लगती हैं जो हम नहीं चाहेंगे। ग्रीन एल्गी, या जिसे हम काई भी कहते हैं, जो तालाबों या इकट्ठा हुए पानियों में पाया जाता है, जो दूसरे पौधों से एनर्जी लेता है और फैलता है। ठीक वैसे ही हम सभी अपने आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं। इसलिए अगर हम नेगेटिव माहौल या लोगों के बीच होते हैं तो हम ना चाहकर भी उन्हीं लो फ्रीक्वेंसी के नेगेटिव वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। इसलिए हम पॉजिटिव और हैप्पीनेस से भरे लोगों के साथ होना चाहिए ताकि हम खुद को पॉजिटिव और एनर्जेटिक बना सके और खुद को हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर सके। हमारे खाने का हमारे बॉडी और मेंटल हेल्थ पर काफी इफेक्ट पड़ता है। फ्रांस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपर्ट, जो पेशे से डॉक्टर भी है, उन्होंने अपने रिसर्च में फूड आइटम्स को उनके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है और उन्हें कैटेगराइज किया है। लो वाइब्रेशंस वाले फूड आइटम्स को खाने पर हम आलस, नींद और थकावट के फीलिंग्स को महसूस करते हैं, जबकि हायर वाइब्रेशंस के फूड आइटम्स को खाने पर हम एनर्जेटिक और चार्ज फील करते हैं। इसलिए हमें अपने भोजन का चुनाव भी सोच समझकर करना चाहिए। ऑथर हमें हमेशा पॉजिटिव और हायर वाइब्रेशन में रहने की सलाह देते हैं। मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाते हुए ऑथर कहते हैं, अगर हम 30 दिनों तक लगातार केवल 15 मिनट तक मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने अंदर काफी बदलाव महसूस कर सकते हैं, अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस वाली फीलिंग्स, गुस्से, ईगो आदि को कंट्रोल कर सकते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी की फीलिंग्स को बढ़ा सकते हैं। सेल्फ लव के जरिए हम अपने फीलिंग्स और वाइब्रेशन को अलाइन कर सकते हैं। सेल्फ लव हमें खुद के लिए लवेबल और काइंड फील कराता है, हमें खुद के लिए ज्यादा कठोर नहीं होने देता। दूसरों से कंपेयर करना, जेलस फील करना या ज्यादा परेशान होना, ऐसे में हम लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। खुद की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, खुद को अहमियत देते हैं, खुद को अपने डिजायर्स के लिए एबल फील करते हैं, खुद के पॉजिटिव हैबिट्स और एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं जो हमें हैप्पी और सेटिस्फाइड फील कराता है। हम खुद को हायर वाइब्रेशंस पे रख पाते हैं। रिलैक्सेशन की पावर को बताते हुए ऑथर कहते हैं, हमें आजकल की टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और सोशल मीडिया की बिजी लाइफ से खुद को दूर रखना काफी मुश्किल हो गया है। इससे थोड़ा ब्रेक लेकर हमें खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमें रिचार्ज करता है। प्रकृति की ताजी हवा हमें रिलैक्स फील कराती है। धूप से हमें विटामिन डी और सेरोटोनिन हार्मोन्स मिलते हैं, जो एक हैप्पीनेस हार्मोन्स है, जो हमें अंदर से कम्प्लीटली हैप्पी महसूस कराता है। साथ ही हम नेचर में रहकर काम और रिलैक्स फील करते हैं, जो हमें चार्ज करता है और हमारे वाइब्रेशन को अलाइन करता है। बुक में ऑथर ने फैमिली और रिलेशनशिप्स के बारे में भी बताया है। हमारे पार्टनर हमारे लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमारे पार्टनर पॉजिटिव और एनर्जेटिक होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन का असर भी हम पर पड़ता है।
जो हमें पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाता है। साथ मिलकर हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और लवेबल रिलेशनशिप बना सकते हैं। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं और हम उनके साथ अपनी लाइफ का ज़्यादातर वक्त बिताते हैं, जिसके वजह से उनके बिहेवियर और वाइब्रेशन का इफेक्ट भी हमारी पर्सनालिटी पर पड़ता है। हमें खुद को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने फैमिली और आसपास के लोगों के साथ उस वाइब्रेशन को फैला सके और पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। इंस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस को बताते हुए वेक्स किंग कहते हैं, हमें सेल्फ हेल्प बुक, पॉडकास्ट और अच्छे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जो पॉजिटिव और हमारी फील्ड में पहले से ही काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ऑथर ने अपने टी-शर्ट बिजनेस स्टार्टअप के दौरान शुरुआती अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने पर डिप्रेशन को फील किया था। उन्होंने उस टाइम सेल्फ हेल्प बुक्स, पॉडकास्ट और अपने उन फ्रेंड्स की हेल्प ली जो अपने स्टार्टअप्स को अच्छे से चला रहे थे, जिसकी वजह से ऑथर को काफ़ी हेल्प मिली। थैंकफुल होना भी हमें हैप्पी और सेटिस्फाइड फील कराता है। ये एक गुड वाइब है। जब हम उन सभी चीज़ों और लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं जो हमारे लाइफ में है, तो हम कंप्लेन करने और सैडनेस की फीलिंग से बच जाते हैं। ग्रेटिट्यूड फील करना सबसे पावरफुल हैबिट्स में से एक है। ये हैबिट हमें हमारे नेगेटिव और लो वाइब्रेशन की फीलिंग से हटाकर हमें ब्लेस्ड और सेटिस्फैक्शन के हाई वाइब्रेशन पर अलाइन करता है। गुड वाइब, गुड लाइफ। लगातार अच्छे, पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों के साथ रहना हमें भी पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनने के लिए इंकरेज करता है। हम हाई वाइब्रेशन वाली फीलिंग्स पर लगातार रहकर उसे अपने हैबिट की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं, जो हमारे लाइफ में सेम वाइब्रेशन वाली चीज़ों और लोगों को अट्रैक्ट करने लगता है। सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे थॉट वाइब्रेशन के जरिए हमारी रियलिटी में अट्रैक्ट होने लगती हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर लिखिएगा, हमें खुशी होगी। जाते जाते थोड़ा सा प्यार हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।